हेलो स्मार्ट इंडियंस। अगर आपको भी एक्सपोर्ट में बायर फाइंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ से वो पोटेंशियल बायर्स निकाले जिसको हम लोग एक्सपोर्ट कर पाए, ठीक है। और अगर आप लगातार 1-2 साल से इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्सपोर्ट में और फिर भी आपको एक पोटेंशियल बायर्स नहीं मिल रहे या फिर आपको ज़्यादातर आप फॉलोअप्स ले रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, लेकिन उसका आंसर नहीं आ रहा है आपको, तो समझिए कहीं ना कहीं जो आप बायर को आपके बायर ढूंढने का जो तरीका है उसमें 100% कुछ प्रॉब्लम्स है। क्योंकि क्या है, अपने को परचेस मैनेजर का जब कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल आईडी मिलेगा और उसके साथ हम लोग बातचीत करते हैं तो हार्डली वो 2-4 महीने में आपको रिप्लाई दे देते हैं और ज़्यादातर 15-20 दिनों में ही रिप्लाई आने का चांसेस रहता है, अगर वो एक्चुअल में इंपोर्ट मैनेजर है तो। आपने देखिए, ज़्यादातर जो मैंने सबके साथ बात करके जो समझा है, वहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है कि जो नए इंपोर्टर्स है, ठीक है, तो वो किस तरह से करते हैं कि भाई वो एम्बेसी से डेटा निकाल रहे हैं, ऐसे ही गूगल सर्च करके वो डेटा निकाल रहे हैं, या फिर वो बहुत से ऐसे पोर्टल्स है जिसके ऊपर से वो डेटा निकाल के जो ज़्यादातर यूट्यूब वगैरह में सिखाया जा रहा है, बस उसी वे से अभी तक भी वो वही वे से वो डेटा निकाल रहे हैं। पर आप थोड़ा सा समझिए कि भाई वो जो सिस्टम था वो ठीक है, 5 साल पहले वर्क करता होगा, लेकिन अभी उस वे से अगर आप डेटा निकालने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि एक बात समझिए सिंपली, आपने एमबीएस ज़्यादातर जो ट्रेनर्स वगैरह सब कोचेस वगैरह सब रहते हैं वो क्या करते हैं कि भाई आप एमबीएससी से डेटा निकालिए। अरे भाई, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आप स्पाइस का काम कर रहे हैं, वेजिटेबल फ्रूट का काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने एमबीएससी में आपने अलग अलग देशों को ऐसे ही एमबीएससी में आपने मेल कर दिया कि भाई मेरे को बायर्स का इंपोर्टर्स का डेटा भेजिए, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एमबीएससी वाले वो आपको डेटा देते हैं, पर एक बात समझिए, उसको रोज के 50-100 इस तरह के रिक्वेस्ट आ रहे हैं इंडिया में से, ठीक है। वो फिक्स ही सैंपल जो एक बार उसने बना लिया है, ठीक है, वही सबको फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। मान लीजिए कि 20-25 इंपोर्टर्स का डेटा आपको मिल रहा है बेसिस से, ठीक है, तो वो 20-25 का वो डेटा उसने आगे हजारों एक्सपोर्टर को भेजा हुआ है। अभी वो सब आप सब मिला के बस वही पे पेनी ट्रेड कर रहे हैं, बस उसी पार्टी को टारगेट किए जा रहे हैं, उसी को ही मेल मैसेजेस उसको फेसबुक में जाके मैसेज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से तो एक कंपटीशन वाला हो जाएगा। सबसे पहले आप समझिए कि अगर वो एक्चुअल में बायर होगा तो फिर क्या होगा कि भाई एक साथ इतने सारे मेल्स मैसेजेस आने के बाद क्या है कि वो तंग आ जाएगा आंसर देने के लिए कि वो जिससे काम कर रहा है वो ठीक है, ठीक है, कभी कभार एक दो को मैसेज कर देगा, ठीक है, प्राइसिंग क्या है वो जानने के लिए, अगर आपको कुछ रिप्लाई भी करेगा तो भी इतना आपके साथ नेगोशिएशन होगा प्राइसिंग में, पेमेंट टर्म्स में, क्यों? क्योंकि उसके पास हजारों ऑप्शन है आपके प्रोडक्ट के लिए। तो देखिए, इस तरह से अपने जो स्टार्टअप वाले हैं वो इस तरह से सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसके लिए ये सारे जो टेक्निक्स है ना, ये बहुत पुरानी टेक्निक्स है। ये काम करती है, मना नहीं बोलता हूँ, पर देखिए क्या होगा, इससे बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि हम लोग दूसरा वे की बात करते हैं कि भाई आप मान लीजिए कि गूगल सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपने स्पाइसेस वेजिटेबल्स इंपोर्टर्स इन, मान लीजिए कि केन्या लिखा, ऑस्ट्रेलिया लिखा, जो भी आपकी कंट्रीज टारगेटेड है उसने उस इस तरह से आपने लिया है और पूरा एक वेबसाइट बना और सब डेटा आ रहा है, ठीक है, वेबसाइट वगैरह सबका आपने 1 to 1 वेबसाइट ओपन किया, उसमें से ईमेल निकाला, फ़ोन नंबर निकाला, उसको ईमेल किए जा रहे हैं, उसको व्हाट्सअप किए जा रहे हैं, बस उसका उसमें से फेसबुक पेज निकाला, उसमें कुछ आपने मैसेज डाल दिया, वी आर एक्सपोर्टर, वी आर वो, ठीक है। तो देखिए, इससे सबसे पहले तो एक बात समझिए कि अगर आपने सुबह इसको चालू कर दिया इस तरह से वो डालना, ठीक है, सर्च करना, तो शाम तक आप हार्डली 30-35 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 पार्टी का डेटा बना पाएंगे। उसका कॉन्टेक्ट सेव करेंगे, फिर उसको व्हाट्सअप करेंगे, फिर उसको ईमेल्स करेंगे, ये सब करेंगे, तो हार्डली आप 30 से 40 हार्ड वर्क करेंगे तब 30 से 40 होगा, ठीक है। तब जाके आप उसके सारे सोशल मीडियाज में आप वो सब लगा पाएंगे, मैसेज करेंगे। तो ये सारी जो सिस्टम है ये तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है कि इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद क्या रिप्लाई आता है? रिप्लाई नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप 20-25 मेल रोज के कर रहे हैं। देखिए, एक्सपोर्ट में ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि आपने 100 ईमेल्स किए तो उसमें से 12-15 का रिप्लाई आने वाला है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और आप सबसे पहले बात समझिए, आप वेबसाइट में से डेटा निकाल रहे हैं बायर्स की, ठीक है, तो वो बायर्स ने वेबसाइट क्यों बनाया है? आप उसको कांटेक्ट कर सके इसलिए नहीं बनाया है, उसका खुद का सेल हो इसलिए उसने वेबसाइट बनाया है। तो वो जो वेबसाइट होगी उसमें जो बायर वो जो कांटेक्ट नंबर वगैरह सब दिया गया होगा वो किसका होगा? उसके सेल्स पर्सन का होगा, ठीक है।
अभी ये जो सिस्टम बताया ना, ये हर आदमी कर रहा है, हर एक्सपोर्टर कर रहा है। क्या कर रहा है कि बस वेबसाइट में सर्च किया और वहाँ से जो ईमेल्स वगैरह मिले उसको धड़ाधड़ ईमेल किया जा रहा है, व्हाट्सएप किया जा रहा है, ठीक है? तो उसको डेली बेस पे इतना ईमेल्स, इतना वो मैसेजेस आ रहा है कि वो आपको उस कंपनी के परचेस मैनेजर का नंबर भी अभी आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इतने ईमेल्स आ रहे हैं कि उसको कितने का आंसर दे। वो बैठा है सेल्स करने के लिए, अगर वो सबको सही से आंसर देने लगे ना तो उसका जॉब ऐसा हो जाए रिसेप्शनिस्ट जैसा। क्योंकि क्या यही सब कर रहे हैं कि बस वेबसाइट में जो ईमेल है, इन्फो वाला है, सेल्स वाला है, बस उसी पे मेल किए जा रहे हैं। अरे भाई, उस पे लिखा हुआ है कि सेल्स एट द रेट, उसकी कंपनी का नाम पीछे आ रहा है, ठीक है? तो वो सेल्स डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी है। आप उस पे कितना भी फॉलोअप्स करें, कितना भी मेल्स डाले, कितना भी ऑफर डाले, वो आंसर नहीं करेगा, क्योंकि उसका डोमेन वो परचेस वाला नहीं है। तो देखिए, इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी मैंने ऐसे बहुत से इम्पोर्टर्स देखे हैं कि भाई 2-2 साल तक वो लगातार वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। कैसे भी करके रोज के 40-40, 50-50 कॉन्टैक्ट नए डाल रहे हैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में। हर एक को डेली बेस पे मेल कर रहे हैं, ठीक है? 2,000, 2,500, 3,000 तक का कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है 2 साल में, ठीक है? कितना मेहनत किया होगा आप जरा सोचिए। और उसका अब तक एक एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको कोई डीमोटिवेटेड करने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि अगर आप 2-4 महीने तक कोई एक सिंगल स्ट्रैटेजी काम कर रहे हैं, तो आप उसका एनालिसिस कीजिए। कि मान लीजिए कि आपने 500 ईमेल्स का डेटा बना लिया इस तरह से, फिर आप 500 के ऊपर काम कीजिए। उसको फर्स्ट मेल डालिए, सेकंड मेल डालिए, थर्ड मेल डालिए। आप रोज़ नया-नया बनाते जाएँगे तो फ़ॉलो-अप तो कुछ होता नहीं है। और आप नए-नए हैं और आप सोच रहे हैं कि पहले ही ईमेल पे उसका कुछ रिप्लाई आएगा तो मैं बात करूँगा, कभी नहीं आएगा। आपको लगातार उसके साथ बातचीत करना है, फ़ॉलो-अप्स लेते रहना है, नई-नई बात करना है, नई-नई डीलरशिप के लिए बात करना है, अपनी क्वालिटी के बारे में बात करना है, तब जाके कुछ रिप्लाई आएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, रोज़ नया डेटा बनाए, रोज़ नया बनाए जा रहे हैं। आप रुकिए ज़रा, आप 500 तो बहुत ज़्यादा हो गए, आप क्या कीजिए 200, 250 जो आपको लगे तो उसका ही सिर्फ़ डेटा बनाएँ, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली काम कीजिए। अगर 3 महीने में उसका रिस्पॉन्स वगैरह सब नहीं आता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इस तरह से डेटा बनाने की। क्योंकि इस तरह से काम नहीं हो रहा है, ये आप खुद समझ गए, देख लिया। तो फिर क्या करना है कि भाई जिससे अपना एक्सपोर्ट हो। अगर आप समझना चाहते हैं कि बायर्स को कैसे ढूँढा जाता है आज के ज़माने की नई टेक्निक से, आपको क्या लगता है जो सारी सक्सेस कंपनी है वो क्या इस तरह से काम करती होगी? नहीं करती है, ठीक है? जो डेली, जो हर महीना 20, 25, 50, 100, 200, 250 कंटेनर एक्सपोर्ट कर रही है हर महीना, वो इस तरह से काम नहीं करती है। अगर आप समझना चाहते हैं किस तरह से एक्चुअल में आज के ज़माने में बायर फाइंड किया जाता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? अगर इसमें मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं डेफ़िनेटली पार्ट 2 बनाऊँगा कि भाई बायर्स को आज के ज़माने में कैसे सर्च किया जाता है, कैसे हम लोग काम करते हैं, जिससे कंटिन्यूअसली हर महीना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और हमारे स्टूडेंट भी हर महीने एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं।